और आपसे हम निवेदन करें, ये जो मोह है ये सबसे डेंजरस है। 6 विकार जानत है ना कनोडिया जी? कितने विकार हैं? कितने विकार हैं? 6। कितने हैं? गिनते रहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और 6वें का नाम है मत्सर। क्या है? मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। और इन 6 विकार में सबसे खतरनाक कोई बीमारी है तमोह सकल व्याधि न कर मूला। ये जो मोह है सब बीमारी का जड़ है। और इसी मोह से तेहि ते पुनि उपजई बहुशूला। इस मोह से इतने प्रकार के शूल जन्म लेते हैं। शूल समझते हैं? शूल का, शूल मने का, कैसा कांटा? सुआ। एक देखिए, एक ऐसा कांटा होता है जो चुभने के बाद दिखाई नहीं देता है। कांटा जो दिखाई पड़ेगा आप तो उसको निकाल लेंगे, लेकिन इतना छोटा कांटा होता है कि पांव में गड़ी जाए तो चलने पर दर्द होगा लेकिन देखने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं शूल। जो हर कदम पर आपको पीड़ा दे लेकिन दिखाई न पड़े, उसका नाम है शूल। इस मोह रूपी बीमारी से जीवन में इतने शूल जन्म ले लेते हैं जो हमको अनुभव में तो आते हैं लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं पाते हैं। ये सारे शूल जन्म होते हैं मोह से। कहो, ये मोह समाप्त कैसे होगा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह बढ़ते 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 जब विशाल रूप धारण कर लेता है महिषासुर जैसा, तो जैसे महिषासुर का मां ने मर्दन किया उसी प्रकार इस मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा काली मैया के समान प्रकट हो जाती हैं। जो राम कथा की शरण में रहेगा उसके जीवन का मोह एक ना एक दिन अवश्य समाप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथा की महिमा है। कथा सब विकार धीरे धीरे मिटा देती है। पहले तो लगता है जड़िया जी हम कर रहे हैं, पहले लगता है हम गा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है कि हम गा रहे हैं। वो गवा रहे हैं इसलिए हम गा रहे हैं, और वो आपके बैठे भीतर सुनना चाहते हैं इसलिए आप बैठ के सुन रहे हैं। ना आपके भीतर सुनने की क्षमता है ना हमारे भीतर गाने की क्षमता है। हम और आप कर रहे हैं तो ये कृपा मानिए, ये भगवत कृपा का परिणाम है। कथा मोह को मिटा देती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं राम जी की कथा चंद्रमा का अमृत है। राम कथा शशि किरण समाना, जिसको संत रूपी चकोर पान करने के लिए सदैव लालायित बने रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी जैसे आपने प्रश्न किया राम जी कौन है, ऐसे ही एक बार मां पार्वती ने भी प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बीच में एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूं। कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। कौन? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती
कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मां सती के साथ, पार्वती मैया का पिछला जन्म, सती मां को लेकर पहुंचे कहां? दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर राम जी की कथा श्रवण करने। अगस्त्य ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर को देखा, भाव में आकर लगे वंदन पूजन करने। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वालों का विचार भी एक जैसा हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है? संस्कार से विचार जन्म लेता है। हमारा देखिए 3 प्रकार के संस्कार से हम और आप प्रभावित होते हैं। कितने प्रकार के? कुल संस्कार, जिस कुल में हमने और आपने जन्म लिया है। जन्माद्य संस्कार, पिछले जन्म का जो हमने आपने कर्म किया है उसका संस्कार। और तीसरा है संग संस्कार, जिस प्रकार के लोगों की हम संगति में रहते हैं, इन तीनों संस्कार का प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। और संस्कार विचार को जन्म देता है। अगस्त्य ऋषि जब पूजन करने लगे बैठ के नीचे, तो शंकर भगवान सोचने लगे, जय है महात्मा, आप वक्ता हो के श्रोता की पूजा कर रहे हैं, आप धन्य हैं। सती मैया क्या सोची? कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं, यानी इनका ज्ञान हम लोग के ज्ञान से भी कम है। बाबा भी कहां लेकर आ गए, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे? परिणाम गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी। श्री अगस्त्य ऋषि ने पूरी राम कथा सुनाई। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि सती महेश परम सुख मानी, ये नहीं लिखे। क्या लिखे? सुनी महेश परम सुख मानी। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रोताओं की सूची में से सती मैया का नाम ही मिटा दिया। ये नहीं लिखे कि सती महेश परम सुख मानी, ना सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। कथा पूरी भई। चलते समय राम भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके और भगवान शंकर मां के साथ कैलाश की ओर बढ़े आगे। और यहां दर्शन करिए, ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं, नीचे सीता मैया का हरण हो गया है और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। बाबा जाते जाते यहां गोस्वामी जी की आप लेखनी का कमाल देखिए। कहते हैं नीचे दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान श्री राम दंडक वन में विचर रहे हैं। नीचे राम जी विचर रहे हैं, ऊपर शंकर जी विचार रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। नीचे राम जी विचर रहे हैं, ऊपर शंकर जी विचार रहे हैं कि कथा सुन के कान को तो तृप्त कर लिया हूं, राम जी नीचे ही लीला में है, दर्शन कैसे होगा कि मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएं। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। बाबा देखे, दोनों हाथ उठाकर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने सच्चिदानंद भगवान की कहा तो आपने जय कहा।
कहा ना, साथ में दो आदमी रहते हैं तो एक कहता बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, तो बगल वाला जय कहता है। लेकिन यहां क्या हुआ, जैसे शंकर जी ने कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आप बोल दिए, सती मैया नहीं बोली। बाबा 3 बार बोले, और जब सती मैया जय नहीं बोली तो शंकर जी मने में जय बोलकर और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस जयकारे ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी भगवान तो हो ही नहीं सकते, भगवान को इतना मालूम नहीं रहेगा कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे, ये भगवान नहीं है, ना ना ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सीध संतत बीमाल मन जेहि ध्यावहि कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरेउ अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मुनि धीर योगी सिद्ध संतत यानी निरंतर निर्मल मन से जिस भगवान का ध्यान धरते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही 14 भुवनों के पति माया के पति भगवान श्री राम जो ब्रह्म है, अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के साथ धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। वो राम जी भगवान हैं, प्रणाम करिए। लेकिन जब हम अपने को समझिएगा, अपने श्रेष्ठ के साथ जब हम अपने को बुद्धिमान मान लेते हैं, तब श्रेष्ठ की बात हमको समझ में आनी बंद हो जाती है। जब हम ये मान लेते कि हम कोई कमजोर है का, हम गंवार तो है नहीं, हम भी जानते हैं, तो जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि हम भी जानते हैं, उस दिन से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाती है। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन सती मैया समझने को तैयार नहीं है। अंत में शंकर भगवान को कहना पड़ा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह, अभी बहुत दूर नहीं गए हैं, तो की न जाई परीक्षा ले। यदि इतना ही संशय आपके मन बुद्धि चित्त में बैठा है, तो जाकर परीक्षण करके पता करिए कौन है। और याद आपसे निवेदन करूं मैं, जीवन में ऐसा कोई हमारा आचरण ना हो माई बाप कि हमको अपने श्रेष्ठ की परीक्षा लेनी पड़े। जहां जहां हम श्रेष्ठ की परीक्षा लेने का विचार प्रारंभ करेंगे, हमारा सर्वनाश निकट हो जाएगा। छोटे का काम परीक्षा लेना नहीं है, छोटे का कार्य परीक्षा देना होता है। यहां भगवान शंकर समझाते थक गए।
और यहां देख प्रसंग कहता है, जब बहुत समझाया जाए कोई ना समझे तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वो कितना भी अपना प्रिय क्यों ना हो। क्यों? अब आगे कथा कहती है, जो समझ नहीं रहा है उसको यदि आप समझाते रहेंगे तो उससे पहले आप समाप्त हो जाएंगे। बाबा कई बार नाना भांति समझाने का प्रयास किए, मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा बोले जाकर परीक्षा लेकर देख लीजिए। लेकिन देवी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जिनकी परीक्षा लेने जाएंगी वो जीव नहीं है, जगदीश है। इसलिए आप जो कुछ भी करिएगा, करे हो सो जतन विवेक विचार। केवल विचार करके परीक्षा मत दीजिएगा, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचने के साथ विवेक का भी प्रयोग करते हैं। विवेक पूर्वक सोचना और केवल सोचने में बड़ा अंतर है। और ये विवेक कैसे जन्म लेगा? सत्संग से। दूसरा संसार में कोई माध्यम नहीं है। देखिए, क्षमा करिएगा, हो सकता है आप में से कोई विद्यालय के मुखिया भी यहां हो। धरती पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना है जो आपको विवेकी बना सके। विद्यालय आपको जानकारी से पुष्ट कर सकता है, परंतु उस जानकारी का जीवन में कैसे उपयोग लेना है, इसका विवेक विद्यालय नहीं दे सकता। ये कहां प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के, बिना संत के संग के अथवा बिना सत्य के संग के ये विवेक जागृत होने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने क्या कहा? करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक पूर्वक विचार करिएगा सती जी, उसके बाद परीक्षा लीजिएगा। सती मैया चली, सती मैया तो चली जानने के लिए, लेकिन सती मैया के जानने से पहले शंकर भगवान एक बात जान गए। क्या? अब मेरी सती का कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को भगवान शंकर जान गए। यहां चौपाई कहती है, बाबा सोचने लगे, इहां शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कहूं अब नहीं कल्याण। यहां नहीं कहा कि मेरी सती का कल्याण अब नहीं होने वाला है, दक्ष की बेटी का अब कल्याण होने वाला नहीं है। दक्ष की बेटी यानी चतुर्बाप की बेटी, अब उनका कल्याण होने वाला नहीं है। मैं समझा रहा हूं और समझ में बात नहीं आ रही है। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। अब लगता है कि विधाता सती से विमुख हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है, है? भगवान शंकर मन में विचार किए एक बात, होई सोई जो अब राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अब लगता है वही होगा जो रघुनाथ जी चाह रहे हैं। शंकर भगवान सती मैया को जाने दिए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में जब आसपास कोई अपना अटपटा व्यवहार करने लगे ना, अपने भजन को बढ़ा दीजिए। उससे दो लाभ। पहला लाभ, जो भी विघ्न आएगा उस विघ्न का भजन के प्रभाव से आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। और दूसरा लाभ, हो सकता है आपके भजन से प्रभाव से सामने वाले पर जो कष्ट आने वाला है उसके कष्ट में थोड़ी कमी आ जाए। शंकर भगवान अस कही लगे जपन हरिनामा। ये प्रसंग कहता है, बार बार भगवत नाम लेने का, जीवन में समस्या हो
देखिए हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि बेटा विपत्ति को भगवत कृपा मानो। यही साहब विपत्ति को भगवत कृपा मानिए। क्यों? विपत्ति आने पर भगवान की याद बढ़ जाती है। हो दिन रात भगवान याद बने रहते हैं। इसलिए भगवत नाम आप दर्शन करिए ना, भगवत नाम के प्रभाव से क्या क्या हुआ। महापुरुष गाते हैं, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, और कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। और खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान शंकर अस कही लगे जपन हरि, नामा। राम जी के नाम के जप में भगवान शंकर लीन हो गए।
माँ सती पहुंची, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं, और बहुत बहुत बार विचार करने के बाद, यहां दर्शन करिए, विचार की मां विवेक पूर्वक विचार नहीं की। तो स्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करें, विवेक छूट गया। विचार करके सीता मैया का रूप बना के राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण भैया पहली दृष्टि में देखकर बोले कि नकली भाभी मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी होती तो भैया के पीछे पीछे चलती, ये आगे आगे चल रही हैं, अरे ये तो उमा है। देखकर भी मौन हो गए, लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। अब आप सोचो, ब्रह्म के साथ में रहने वाला यदि पहचान गया तो ब्रह्म से छिपने वाला है। राम जी सती मैया को देखे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं, बाबा कहाँ है? अकेले अकेले घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ? अब यहां दर्शन करिए, राम जी एक रूप से देखे तो व्यंग कस रहे हैं। वृष केतु कहाँ है? केतु मतलब होता है झंडा। अब वृष केतु यानी वृषभ नंदी महाराज। सभी देवताओं का अपना अपना एक झंडा है। पहले देखिए, पहले लोग रथ पे युद्ध करते थे और हर रथ के ऊपर झंडा लगा रहता था, पताका। अर्जुन के ऊपर रथ पर जो पताका लगा था, उसी पताके पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे रहे पूरे युद्ध के समय। ये महाभारत का प्रमाण है। आगे भगवान कृष्ण, ऊपर पताका। जब कर्ण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ अर्जुन का, कर्ण बाण मारे अर्जुन पर तो अर्जुन का रथ एक डेग पीछे जाए, और जब अर्जुन बाण मारे तो कर्ण का रथ 10 डेग पीछे जाए। उसके बाद भी भगवान कृष्ण अर्जुन कर्ण की प्रशंसा करते रहे, वाह दानवीर अद्भुत। अर्जुन ने कहा, ये कौन सी बात हुई केशव, मैं मारता हूं तो उसका रथ 10 डेग पीछे जाता है, उसके बाण से मेरा रथ 1 डेग पीछे आ रहा है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान मन में सोचे कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं और हनुमान जी बैठे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे रथ को वो पीछे कर दे रहा है। सोचो कितना बलशाली है? नित्य जब युद्ध पूरा होता था शाम को, तो भगवान कृष्ण रथ से उतरते थे और हाथ बढ़ाते थे ऐसे, और तब अर्जुन भगवान के हाथ को पकड़ के रथ से नीचे उतरते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया अंतिम दिन, तो अंतिम दिन भगवान कृष्ण उतरे नहीं, बोले पार्थ नीचे उतरो। तो अर्जुन को यहां थोड़ा सा लगा कि बताओ, रोज ये उतर के हमको उतारते थे, आज हम युद्ध जीत लिए तो हमसे कहते उतरो। भगवान 2-3 बार बोले पार्थ उतरो, उतरे नहीं, तो भगवान थोड़े आवेश में बोले पार्थ नीचे उतरो। तब कृष्ण अर्जुन रथ से नीचे उतरे। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को देखा, ऊपर से हनुमान जी गए, और जैसे भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे, उसी क्षण अर्जुन का रथ वहीं पर जरी के भस्म हो गया। अर्जुन तो पांव पकड़ लिए भगवान कृष्ण के, प्रभु ये क्या था? बोले यदि आज मैं उतर जाता ना, तो रथ के साथ तुम भी भस्म हो जाते। ये तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे, इधर मैं बैठा था। तुम्हारे रथ को पहले दिन ही भस्म कर दिया गया था। वो हनुमान जी के प्रभाव से तुम्हारा रथ बचा हुआ था। आज यदि न उतरते तो इसके साथ तुम भी चले जाते। सभी रथ के ऊपर पताका है, उसी पताके से पता चलता था कि किसका रथ आ रहा है। भगवान शंकर के ध्वज पर वृषभ यानी नंदी का चिन्ह बना हुआ है,
और दर्शन करिए, आदमी बाद में दिखाई पड़ता है, उसका पताका दूर से दिखाई पड़ता है। तो शंकर जी के बारे में राम जी ये नहीं पूछे कि बाबा कहाँ है, बोले उनका पताका कहाँ है। अरे दूर होते तो कम से कम पताका तो दिखाई पड़ता, लेकिन उनका पताका भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बाबा यहाँ आस पास नहीं है। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो, और विपिन अकेले फिरहु के आप इतने डेंजरस जंगल में अकेले अकेले घूम रही हैं। आपको पता नहीं सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई उठा करके ले गया। ऐ माँ के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ हो, बिना राम जी से कुछ कहे शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। बाबा ने ये नहीं पूछा परीक्षा लिया कि नहीं, विधि बताइए। मैया बोली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परे कोई परीक्षा नहीं। लीन गोसाई कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम जो कहा सुमृषा न होई, जो सुमृषा न होई। मोरे मन प्रतिथियति सोई, मोरे मन प्रतिथियति सोई। तब शंकर देखे धरे ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती जो की हरि चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना। सती जो की चरित सब जाना। माँ ने सीधा सीधा कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा बोले क्या किया? मैया बोले जो आपने किया। आप दूर से आप उनको प्रणाम किए, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया। बाबा को इतना कष्ट हुआ है, उसी समय सती मैया का शंकर जी ने त्याग कर दिया।